एक गांव में घनश्याम नाम का साहूकार था। साहूकार के पास कुछ बात की कमी नहीं थी। धन द्रव्य, पैसा, ज़मीन, जायदाद, जायदाद हर चीज़ का मालिक था, लेकिन घमंडखोर था। पैसों का अहंकार बहुत था उसके पास। गरीबों को कुछ नहीं मानता। दान धर्म पुण्य की कोई बात उसके दिल में नहीं थी। कभी उसने 1 रुपया तक दान किसी को नहीं किया था। अपने पैसे पे बड़ा घमंड था। और कोई गरीब मजदूर किसान ज़रूरत पड़ी, कुछ पैसे लेने आते तो ब्याज बड्डी से उन्हें पैसे देता। और ब्याज बड्डी वसूल करते समय अगर पैसे नहीं मिले तो उनके कागज़ पत्र हस्ताक्षर करवाता, अंगूठा लगवाता, उनकी ज़मीन जायदाद छीन लेता। ऐसा घमंडखोर बहुत था और अपने आप को बड़ा बलवान समझकर ज़िंदगी करता था। उसका अहंकार बहुत अधिक बड़ा था। ये सारी हरकत यमदूत के सरदारों ने देख ली। यमदूतों का सरदार मुखिया था, आकाश गगन में रहता था। उसने देखा, अपने चित्रगुप्त से बुलाया और कहने लगा, नीचे भूमि पे जो घनश्याम नाम का आदमी है, उसके मृत्यु के कितने दिन शेष है, जरा देखो, पता लगाओ। तो चित्रगुप्त ने ज्योतिषवाणी के पत्ते पन्ने सब उलट पलट करके देखे तो कहने लगा, चित्रगुप्त महाराज, इसके तो अभी 30 बरस बाकी है। तो बड़े गुस्से में उठ बैठा यमदूत का सरदार मुखिया और कहने लगा, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसको 2 मिनट में मैं इसका अहंकार ख़त्म करके आता हूँ। ये कहकर उसके सपन में जा गया। साहूकार सोया हुआ था और सबके सपन में यमदूत गया और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, तुम्हारा बुलावा आया है, तुम्हारे दिन समाप्त हुए। इतना कहते ही घनश्याम साहूकार घबरा गया और नींद से जागा तो देखता है तो आगे यमदूत सचमुच का खड़ा है। तो हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, हाथ पैर पड़ने लगा और यमदूत से कहने लगा, इतनी बड़ी संपत्ति मैंने कमा ली है, इतना धन द्रव्य पड़ा है मेरे पास, मगर मैं किससे दूंगा, किससे लूँगा? इसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो यमदूत कहने लगा, मुझे वो कुछ मालूम नहीं, जल्दी चलो। इतना कहते ही उस साहूकार ने कहा, मुझे कुछ दिनों की मुद्दत दो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तब तक मेरा कारोबार सब निपटा लूँगा, मैं फिर तुम्हारे साथ वैकुंठ आऊँगा। इतनी बात कहते ही उस यमदूत ने कहा, ठीक है, 1 महीने की मोहलत देता हूँ। ये कहकर 1 महीने की मुद्दत देकर यमदूत वहाँ निकल गया। तो सुबह उठा, सोचने लगा, इतनी बड़ी धन दौलत, जायदाद, ज़मीन जागा मैं किससे दूँ? मेरा है भी कोई दुनिया में, था भी अकेला। पहले से उसकी पत्नी जा बसी थी, बाल नहीं थे, ना बच्चे नहीं थे, परिवार में अकेला रहता था। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से कैसे संभालूं, किसको दूं? ये सोच कर उसने फिर सोचा,
जिन जिनों की ज़मीन ली थी उन्होंने उन्हें बुलाया, उनके कागज़ अंगूठे फाड़ दिए, उनकी ज़मीन उनके कब्ज़े में दी और गरीबों को दावत दी। हर आने जाने वाले को पैसा बांटने लगा, गांव में पुण्य का काम करने लगा, संत साधु मुनि यों को खाना खिलाने लगा। पुण्य का काम करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने में उसने ऐसा काम किया कि पाप का घड़ा फूट गया और पुण्य का घड़ा भर गया। तो यमदूत आया, तब वो साहूकार उठ के खड़ा हो गया। साहूकार कहने लगा, महाराज मैं आने के लिए तैयार हूँ, चलो। तो यमदूत कहने लगा, नहीं घनश्याम, मैं देखना चाहता था तुम्हारा घमंड चूर हुआ या नहीं। बड़ा अहंकारित बने थे, लेकिन 1 महीने में तुमने इतना काम किया है। पाप का घड़ा फूट चुका है, पुण्य का घड़ा भर चुका है, तुम्हारी आयु भी बढ़ चुकी है। आयुष्मान भव तथास्तु कहकर वैकुंठ यमदूत चला गया। फिर दान पुण्य का काम करते करते जीवन भर घनश्याम साहूकार जीने लगा। जब जीते जीते अंतिम समय आया, 80-90 के दरमियान में उसकी अंतिम संस्कार गांव वालों ने किया। धन दौलत लोगों में बांट दिया गया। ऐसी कहानी हुई थी। अगर कहानी पसंद आई तो शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।